डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह अगर आप आ जाएँ कुछ हम ब्रैकेट्स के नाम लेते हैं तो आएगा जिसको हम विनक्लम बोलते हैं। ये विनक्लम है बेसिकली, लेकिन इसको नॉर्मली बार के नाम से याद किया जाता है। ये 3 और 2 के ऊपर जो है ना, ये विनक्लम आपको नज़र आ रहा है जिसको हम बेसिकली बार बोलते हैं। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट्स होती हैं जिनको हम बुनियादी तौर पे पैरेंथेसिस के नाम से बोलते हैं। एंड देन इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ये वाले, और इन ब्रैकेट्स को हम याद करते हैं ब्रेसेस के नाम से, ठीक है। और जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, दिस वन, इनको सिंपली हम ब्रैकेट्स के नाम से भी कह सकते हैं। सो द विनक्लम, देन द पैरेंथेसिस, देन द ब्रेसेस एंड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स, ठीक है। सो इनमें से जब हम इस क्वेश्चन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सबसे पहले सॉल्व करना है, किस ऑर्डर से करना है, किस तरतीब से करना है, वो हम सीखेंगे। तो याद रखना है आपने कि हम इसके लिए एक रूल यूज़ करते हैं जिसको बुनियादी तौर पे इस रूल के नाम से याद किया जाता है, BODMAS रूल। अच्छा, अगर मैंने ना BODMAS के साथ साथ ये भी लिख दिया, सम टाइम इट इज़ कॉल्ड BIDMAS और PEMDAS रूल, राइट। हमारी डिस्कशन का जो हिस्सा रहेगा आपके लेवल पे वो है BODMAS रूल। एंड व्हाट इज़ BODMAS रूल? दिस इज़ एक्चुअली, जो बॉड है वर्ड, ये यूज़ किया जाता है पर्टिकुलरली इसके पर्पस में, ब्रैकेट ऑफ, राइट, ब्रैकेट ऑफ मीन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हम ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, ठीक है। जब ब्रैकेट्स ऑफ हो जाती हैं तो फिर आगे डी फॉर डिवीजन सबसे पहले परफॉर्म की जाती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशंस के जब हम किसी इस तरह के इंटीजर्स प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम अगर इस क्वेश्चन को देखें, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करें तो यू कैन सी के द विनक्लम इज हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ऑफ द ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट को ख़त्म करना है सबसे पहले एज पर BODMAS रूल। सो ब्रैकेट्स के अंदर भी सबसे पहले जो ब्रैकेट आप ख़त्म करते हैं दैट इज़ नोन एज योर बार, विनक्लम। तो बार को ख़त्म करने के लिए क्या हो रहा है ऑपरेशन, बार के अंदर 3 और 2 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, चेक इट। हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि 4 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 5 माइनस ब्रेसेस 3 माइनस पैरेंथेसिस 6 डिवाइडेड बाई, नाउ ये विनक्लम को हम अब रिजॉल्व करने जा रहे हैं। 3 इंटू 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 2 ज़ार 6। तो ये हमारा देख सकते हैं, यू कैन ईजिली सी के जो फर्स्ट हमारा स्टेप था उसके अंदर हमारा मसला हल हो गया, विनक्लम को हमने सॉल्व कर दिया। नाउ हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम जाके बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे, हम अब नेक्स्ट जो ब्रैकेट है, डू यू रिमेंबर कि मैंने क्या बताया था, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। पैरेंथेसिस में आप चेक करें क्या आ रहा है, 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 यू नो क्या आता है, 6 1 ज़ार 6, और उसके बाद ब्रेसेस क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो अब हमने जो हमारी ब्रेसेस हैं वो नीड टू सॉल्व दैट, ठीक है, उसको हमने ऑफ करना है। 4 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 1, डू यू नो व्हाट इज दैट, 2, यस एग्जैक्टली। तो क्या बना हमारे पास, नेक्स्ट प्रोसेस में जो ब्रेसेस थी उनको भी हमने ऑफ कर लिया। नाउ जी, अब हमारे पास सिर्फ रह चुकी हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स या ब्रैकेट्स जिनको हम बोलते हैं। तो उसमें 5 माइनस 2 आ रहा है, दैट विल कम 3। तो अब हमारे पास क्या सोल्यूशन पीछे बच गया, 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 यू नो कि क्या बनता है, 7। तो 7 इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है बेसिकली, हम इसको कहेंगे इसकी सिंप्लीफिकेशन में वो इसका आंसर 7 है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द BODMAS के जिस रूल को हम इस्तेमाल करते हैं जब बहुत से ऑपरेशन एक ही क्वेश्चन में नजर आए तो हमने
किस ऑर्डर में उनको अटेम्प्ट करना है, दैट इज द ऑर्डर। बॉट मैस मीन्स ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ हमने की, और ब्रैकेट में भी फिर आपने तरतीब देखी कि सबसे पहले हमने बार को, विनकुलम को रिजॉल्व किया, फिर हमने पेरेंथेसिस को किया, फिर हमने जो ब्रेसेस थी उनको किया, एंड द लास्ट जो ब्रैकेट में हमने अटेम्प्ट की जो तरतीब, जो ऑर्डर, वो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स थी, राइट। थैंक यू।